मंगलम भगवान वीर मंगलम कुंकुमदादेवस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वमंगलम प्रधानां सर्वधर्माणां जयति शासनं नमः सर्वेश्वराय स्वामित्याचकास्ति चित्स्वभावाय तेरी शांति करी सही से निर्भय रहे, ऐसा भय प्रतिमुक्त सही से निशंक है। पुण्यपान के भाव व जीव के चारित्र गुण के विकारी अशुद्ध पर्याय हैं। वे रहट के घरों की भांति उल्टी सीधी होती रहती है। उन पुण्यपाप के फलों में जो संयोग प्राप्त होते हैं उनमें हर्ष शोक करना मूर्खता है। प्रयोजनभूत बात तो यह है कि पुण्यपाप व्यवहार और निवृत्ति की रुचि छोड़कर सोन्मुख होकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 6 डाला चौथी डाल का सारांश। दौलत राम जी ने चौथी डाल में सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की बहुत सरलतम विधि बताई। जो पाप और पुण्य के परिणाम है, अशुद्ध पर्याय है, इसको इससे उपयोग को हटा करके जो पाप और पुण्य के फल लाते हैं उसमें हर्ष और शोक नहीं करे, वो जीव उसका ज्ञाता हो जाए। अब वो ज्ञाता हो जाए तो सम्यक ज्ञानी हो जाए। तो उसके पहले अभ्यास तो कर ही सकता है कि पाप और पुण्य के भाव, ये पाप और पुण्य के फल एक तो नंबर 1 के संयोग में आते हैं, तो जीव से भिन्न है। और उसमें क्या तो हर्ष करना और क्या शोक करना। अगर हर्ष करेगा तो बहुत जल्दी चला जाएगा, दुखी होएगा, तो ये मूर्खता है। खास बात तो ये है कि पाप और पुण्य ये अंदर जीव के जो परिणाम, नंबर 2 व्यवहार, और तीसरा निमित्त की रुचि छोड़कर स्वभाव के सम्मुख होकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। एक सरलतम विधि है, गजब कर दिया ज्ञानियों ने, तो अपने को समझ में आए थी देर है, बस समझ में आ जाए जीव के निहार हो जाए जीव। तो अपना जो है वेदना भय चल रहा है, बहुत ही अलौकिक बात इसमें हुई अपनी। तो वेदना भय के अंदर कुछ श्लोकार्थ हम देखना जरा। अभेद स्वरूप वर्तने वाले वेद वेदक के बल से श्लोक नंबर 156। वेद वेदक अभेदी होते हैं, ये बात अपनी होगी। वस्तु स्थिति यही है कि वेद वेदक अभेद होते हैं, ज्ञानी के लिए और अज्ञानी के लिए, ये भी बात हुई अपनी। अब ज्ञानी अपने आत्मा को कैसा जानता है कि अचल ज्ञान स्वरूप जानता है। और अचल ज्ञान स्वरूप जानता है जो जान लेता है कि मेरा स्वभाव अचल है, वो उसका चिन्ह है कि उसको निराकुलता का जन्म होता है। ऐसा निराकुल पुरुष को ज्ञानी कहते हैं। अब वो क्या होता है कि निराकुलता ज्ञानियों के द्वारा सदैव वेदन में आता है। ये बात बहुत महत्व की है कि ज्ञानी को निरंतर ये वेदन का अर्थ ये जीव अनुभव लगाता है। अनुभव मैंने कुछ भोगना, ऐसा नहीं है। ज्ञान के वेदन को वेदन कहते हैं, ज्ञान के जानने को वेदन कहते हैं। ज्ञान उसको जानता है, वो निर्विकल्प होता है, मतलब चारित्र की पर्याय। अनुभव यानी अनुभव, अनुसरण करना, ज्ञान का अनुसरण करना, मैंने ज्ञान में ज्ञाता रूप लेना। तो वो जो सम्यक ज्ञान हुआ, ज्ञानी हुआ ना, तो ज्ञानी कब हुआ वो कि राग और ज्ञान का जब भेद ज्ञान हो गया, तो पहले अज्ञान दशा में राग मिश्रित ज्ञान था, होता तो नहीं है, पर उसको जो अनुभव होता था वो अज्ञान का होता था। तो राग मिश्रित ज्ञान, इसका नाम अज्ञान। तो अज्ञान का अनुभव होता था, अनुसरण मैंने वो राग का अनुसरण कर रहा था। अब वो जानने रूप ज्ञान का अनुसरण करता है, तो आकुलता बाहर रह गई। वो यही तो नया प्रकट होए, तो हो मेरी ऐसी दशा कि अपना जैसा स्वभाव है वैसा ज्ञान अनुसरण करे। तो ज्ञान वैसा अनुसरण नहीं कर रहा है, ज्ञान राग का अनुसरण करके राग रूप वर्तन कर रहा है। ज्ञान शरीर का अनुसरण करके शरीर रूप अनुसरण कर रहा है, इसका नाम वेदन। वेदन जब भिन्न पड़ गया तो ज्ञानियों के द्वारा सदैव वेदन में आता है। तो तीनों गुणों की पर्याय है,
वेदन के अंदर एक तो चारित्र गुण की एक कषाय के अभाव की शुद्धि, वो वेदन चल रहा है, वो निर्विकल्प धारा चल रही है। ज्ञान का सम्यक ज्ञान जानने वेदन चल रहा है, तो दृष्टि अपने स्वभाव लगी, तीनों वेदन में आता है। ये एक ही वेदना ये ज्ञानियों के है, बस अज्ञानी को ये वेदना नहीं है, ये ज्ञानियों के है। तो ये कहाँ है कि आत्मा ही वेदक है और ज्ञान ही वेद्य है। मैंने आत्मा वेदक भी आत्मा ही है और वेदन करने वाला भी आत्मा ही है। ऐसा अब यहाँ से बात फिर से बदलती है। ज्ञानी के दूसरी कोई आगत यानी पुद्गल से उत्पन्न होने वाली वेदना होती ही नहीं है, बहुत समझने की बात है। ज्ञानी वो भी वेदना है, पर वो वेदना अज्ञानी की केवल वो राग की वेदना करता है तो दुखी होता है, दुखी वो देश की कर रहा है तो वो दुखी हो रहा है। पर गजब की बात तो ये है कि वो दुख होता है, वो उस दुख को कर्तव्य मान रहा है। जैसे भी रोटी बनाने का राग है, व्यापार व्यवसाय का राग है, तो उसमें राग हो रहा है ना, तो राग हो रहा है, दुखी हो रहा है, पर दुखी होते हुए भी लगता कैसा उसको, ये तो मेरा कर्तव्य है। ये कर्तव्य जो लग रहा है ना अंदर, ये मिथ्या श्रद्धा है। श्रद्धा विपरीत होगी, क्या विपरीत होगी कि दुखी हो रहा है और कर्तव्य मान रहा है उसको, ये दुखी हो गया। अब वो वेदन भी, अब वो वेदन दुख का वेदन हो रहा है, और वो करे क्या, उस वेदन से भिन्न आत्मा को जानता नहीं, निराकुल स्वाद आया नहीं, तो उसी वेदन को भोगता रहता है। ज्ञानी किसको कहते थे पहले तो, अब बहुत महत्व की बात है कि ज्ञानी का अंतरंग जान करके ज्ञानी बन सकता है। ये चर्चा चल रही कि ज्ञानी को राग होता है और वो वेदन पलट गया हो, और वो राग का वेदन नहीं करता, ज्ञान का वेदन करता है, तो राग चलता रहता है। अब यहाँ पे ये भी एक बहुत अच्छी सूक्ष्म बात है समझने की है कि यही कुनकुंदाचार जब यहाँ समय सार के अंदर आत्मा का स्वरूप बताएंगे, श्रद्धा की और शुद्ध आत्मा की श्रद्धा कराएंगे, तब इसको कहेंगे कि ज्ञानी को राग का वेदन होते ही नहीं है, तो ज्ञान का वेदन करता है। और ये इस कुनकुंदाचार प्रवचन सार में कहेंगे तो ये कहेंगे कि भी ज्ञानी होने पर जितना जितना राग उसको है उतना उतना दुख भी है, उतना उतना उसका करता भी है, और वो वही और उतना उतना दुख का भोगता भी है। और यही कुनकुंदाचार कहीं क्या कहते हैं, कहीं क्या कहते हैं, इसीलिए हाँ सही कहा है, पुण्य पाप देखा ज्ञानी का दोनों धारा चलती है, ज्ञान धारा भी कर्म धारा भी। देखो वो चलती है, अभी बात उसके लिए, वेदन क्या किसका करता है ये बात है, चलती तो दोनों है, पर ज्ञानी को दोनों चलती है। पर यहाँ कह रहे हैं ना कि उसको तो दुख का वेदन होता ही नहीं है, ये खतरनाक बात है। वो ज्ञानी है, संसार में है, राग हो रहा है, और आप क्या कह रहे हो, ये कह रहे हैं कि निज अधिकार है, और ज्ञानी होने पर जब अपने शुद्धात्मा को जान लिया तो राग की धारा होने पर भी उसको निद्रा होती है, ये सिद्ध करना है। और वहाँ पाप और पुण्य की धारा में दो धाराएं सिद्ध करना है, यही तो आचार्य का प्रयोजन जानना। और प्रवचन सार के अंदर तो ये कहेगा तो दो धारा कही, पाप पुण्य अधिकार में। प्रवचन सार में तो ये कहेंगे कि ज्ञानी को भी जितना जितना दुख है उतना उतना वो दुख का करता भी है, भोगता भी है, करता भी है और भोगता भी है। वो वहाँ दो नहीं लगते हैं, एक ज्ञान नय और एक कर्त नय, एक अकर्त नय। तो वो अब वो दोनों का ज्ञान में होने से मिक्स करता है, तो ना ये समझ में आती है और ना वो समझ में आती है। वेदना की बात चल रही है, वेदना के भय से जीव कांप रहा है कि मेरे को ये पहले तो इस लोक का परलोक का भय बताया, अब वेदना का भय कि मेरे को ऐसा दुख नहीं आ जाए, ऐसा दुख नहीं आ जाए, क्योंकि दुख का भोग कर रहा है तो दुख से कांप रहा है वो ज्ञानी। अब जिनवानी क्या कह रही है कि आत्मा ज्ञान, मैं आत्मा अचल ज्ञान स्वभाव को देखा और ज्ञान और राग से भेद ज्ञान हो गया, तो वो ज्ञान और राग से भेद ज्ञान होने पर अब उसको इतना विवेक जग गया, विवेक नहीं था तब तक तो केला और छिलका एक साथ खाता था, तो उसको केले का स्वाद आ रहा कि छिलके का यही नहीं पता उसको, क्योंकि तो दोनों मिक्स खा गया। अब जब विज्ञान हुआ तो पता लगा कि नहीं इसमें से कुछ खाने का कुछ फेंकने का है, तो है तो दोनों। अब दोनों होने पर छिलका फेंकता है, छिलके का साथ स्वाद नहीं लेता है, तो केले का स्वाद लेता है। तो ऐसे ही ज्ञानी राग और ज्ञान को मिक्स जान रहा था अज्ञान में। अब जब भेद ज्ञान हुआ जाना कि ये गजब हो गया है,
राग तो ये आश्रम है, दुख है, और ज्ञान ये मेरा अंश है। तो ये दोनों भिन्न भिन्न हो गए। दोनों भिन्न होने पर स्वाद किसका लेगा? वो ज्ञान का स्वाद लेता है, राग का स्वाद लेते ही नहीं है, वो थूक देता है। थूक देता है मतलब वहाँ तो छिलका निकाल के फेंक दिया। ज्ञानी का थूकता उगता कार से कि उसके वेदन को इंटरेस्ट नहीं लेता है, अपने स्वभाव को इंटरेस्ट लेता है, उसको बार बार छोड़ता जाता है। अपनी परिभाषा के अंदर अपन किसी से बात करो, किसी का व्यवहार देखता है, दुनिया में तो सारी अज्ञानी जीव है, तो सब ऐसे करेंगे। तो उसकी कुछ बातें कटु होती है और कुछ अच्छी होती है। तो ज्ञानी उसको कहते हैं कि वो उसकी कटु बात को अंदर नहीं आने देता है, राग को छोड़ता जाता है और ज्ञान को ग्रहण करता जाता है। ये कला है ज्ञान के पास। अब जो अज्ञानी वो नहीं जानता है, तो वो क्या करता है? उसकी कटु बात को ग्रहण करता है और ज्ञान को छोड़ देता है। हो गया ना उल्टा? नहीं आ रही बात समझ। उसको पीना याद है और वो खुद थोड़ा समझदार हो जाएगा। नहीं, उसका विकार उसके पास है। उसने आपको गाली बकी ना, तो उसका गाली बकने का भाव भी उसका था, उसका दुख भी उसको था, उसका वेदन भी उसको हुआ, उसके कर्म भी उसके बंदे। आपको क्या कष्ट है? ऐसा जान के निराकुल हो जाता है, उसको बात आने नहीं देता अंदर। और अज्ञानी बोला तो बोला क्यों? तो उसमें वो विकार ग्रहण कर लिया उसने। बोला तो बोले क्यों? अरे पर तेरा क्या काम है? कि अरे अज्ञानता में भी इतनी कला है उसके पास और सीख नहीं रहा है, क्या करे? तो ज्ञान को जरा सीखना चाहिए हर बात को। ये ज्ञानी की कला सिखा रहे हैं ना कि उस ज्ञानी का वहाँ का अभी अपनी बात से चल रही है कि जब प्रवचन सार में करेंगे तो अभी वो यहाँ पे नहीं लगाना। यहाँ पर ज्ञानी को भी राग होता है, पर वो वेदन ज्ञान का करता है। राग को अपने से भिन्न जानता है और उस वेदन को स्वीकार करते हुए उस वेदन को गौण करके इसको मुख्य कर रहे हैं, क्योंकि निर्जय सिद्ध करना है। इस तरह की वेदना की बात, अरे वेदना की बात आपको अभी वेदना होती है कि नहीं होती? काय की होती है? अरे अभी आप, हाँ बस आकुलता है, वही वेदना है। वो आकुलता दुख है, वो वेदना है ना आकुलता की। और ज्ञानी को निराकुलता का वेदन होता है, वही वेदना बने दुख। और क्या दूसरा? आप कैसे अपनी भाषा में समझो उसको, क्या करें? वेदना बने सब डिस्टर्ब रहता है माइंड। वेदना बने निरंतर आप उसी की परेशान है उससे। दुख का वेदन, आकुलता का वेदन। अब ये आत्मा की अरूपी बात है, भाषा से कितनी मर्यादा उसकी। बाकी आप देखो ना, भोगो ना, उसमें क्या वेदना हो रही कि नहीं? असह्य वेदना हो रही, चिल्लाता तो है। पेट में हो रही कि नहीं हो रही है? खाना पीना और ये वो, मैंने कोई सी भी विपरीतता आती है तो वेदन होता है कि नहीं दुख का? हाँ, ये तो अब ये देखो तो ज्ञानी, अरे वो अलग बात है, वो प्रकरण नहीं है अभी। ज्ञानी का अंतरंग समझ करके अपने को ज्ञानी कैसे बनना, ये विधि चल रही है कि भाई वो उसको वेदना भय नहीं और हम वेदना से डर रहेंगे। तो आखिर कोई रहस्य तो है, कि वही रहस्य को बता रहे आचार्य कि उसने देखो अपने अचल स्वभाव को जान करके अपने ज्ञान का वेदन प्रारंभ कर दिया, इसलिए वो निर्भीक है। देखो अभेद होते हुए भी वस्तु स्थिति के बल से, वस्तु स्थिति के बल से उसको ज्ञान का वेदन है, यानी वेद वेदक भाव एक ही है, यानी वो अपने अंदर वेद वेदक भाव एक ही, तो ज्ञान का ही वेदन करता है और खुद ही वेदन करने वाला है और खुद ही वेदक है। राग का वेदन नहीं करता है, क्योंकि राग तो विकार है ना। अब देखो, अब उस ज्ञानी के दूसरी कोई, अभी ज्ञानी की बात है, अज्ञानी भी लगा लेना यहाँ पे। ज्ञानी के दूसरी कोई आगत यानी कर्म का उदय, कर्म का उदय मने उसको रागादि का परिणाम भी और बाहर की प्रतिकूलता भी उससे उत्पन्न। देखो साफ लिखा है, वेदना होती ही नहीं है, यानी राग होता है पर राग का वेदन नहीं करता है, ज्ञान का वेदन करता है। ये अज्ञानी को ज्ञान भी हो रहा है ना, वो दुख हो रहा है, उसको दुख हो रहा है और उसके साथ दुख का ज्ञान भी हो रहा है। तभी किसको भोगता है? दुख को भोगता है कि ज्ञान को भोगता है? मैंने अभी जानना ले लो उसमें। तो ये उसी समय में अपने ज्ञान को जान रहा है कि दुख को जान रहा है? तो उस समय ज्ञान नहीं हो रहा है क्या? तो अभी नहीं स्वीकार कर रहा है।
इसलिए उसका वेदन भी नहीं हो रहा है। जबकि आने की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं है, आना तो नहीं चाहिए। ज्ञानी ज्ञान को देखता है, अज्ञानी हाँ देखता है, तो जैसे ज्ञान ज्ञान को देखता है यानी जानता है, देखता है मैंने देखता है ऐसा जैसा अपन देख इसको देखा ऐसा नहीं, ज्ञान ज्ञान को जानता है। सुनना जरा बहुत अच्छा है भाई, देखो जरा मुंह खोलो जरा, ये उदास होकर मुंह सड़ा के सुनने की बातें नहीं है। और ये थोड़ा सोचेगा ना तो प्रश्न भी होंगे, तो आप घबराओ मत, आचार्य जवाब देंगे उसका। ज्ञानी ज्ञान को देखता है यानी वो ज्ञान से ज्ञान को जानता है, तो ज्ञान से ज्ञान को जानने पर अब ज्ञान की पर्याय और आत्मा की इनमें तादात्म्य संबंध है। समझ गई? ज्ञान की पर्याय आत्मा के साथ तीनों काल तादात्म्य में रहती है, ये चाहे जाने और चाहे नहीं जाने। बात समझ गई? अब जैसे ही ज्ञान को जानता है तो ज्ञान को नहीं जानता, आत्मा को जान लेता है। और जैसे आत्मा को जानता है तो आत्मा को जानते से आत्मा में भरा हुआ आनंद प्रकट होता है। अब इसको आनंद नहीं आ रहा है, इसका अर्थ है कि ये न तो वर्तमान व्यक्ति ज्ञान को जान रहा है और न ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को जान पा रहा है। इसको जानना नहीं कहता जो अपन कर रहे हैं। वेदन को जानने में आ रही है कि ऐसा हो रही है, आपको हो रही है, ज्ञान ही आया। ये अरे उसी का तो अभ्यास करा रहे हैं कि आप बार बार चिल्ला रहे हो कि मेरे बहुत दुख है, बहुत अच्छी बात है, उसमें क्या है, मेरा बहुत राग हो रहा है, मेरा बहुत परिणाम खराब हो रहा है, मेरे को चिंता बहुत सता रही, मंजूर है जिनवाणी ये नहीं कह रही कि नहीं है, और ये सही भी कह रहा है, क्योंकि ऐसा थोड़े कि जोड़ बोल रहा है भाई, ये चार गति घूम ही रहा है ना, जीव का रोना तो है ही सही ना। तो जिनवाणी वही तो कह रही है कि भाई इस दुख को जानने वाला कौन है ये बताओ, भाई इस दुख को जानने वाली सत्ता भी तो है, वो उसको वो जानने वाली सत्ता है, वो इसके ज्ञान में स्वीकृत नहीं हो पा रही। तो दुख की तो हाँ करता ही है, पर सुख जो जानने वाला ज्ञान उसको नहीं जान पा रहा है। उसको जानने वाला ज्ञान, वो ज्ञान आत्मा के साथ तादात्म्य है और दुख कर्म के उदय के साथ या शरीर के साथ तादात्म्य है, इसी का नाम तो भेद ज्ञान है। अगर ये दृष्टि पलट जाए उसकी, तो वही ज्ञान जो दुख को देख रहा है, वही ज्ञान दुख को देखना बंद करके ज्ञान को देख सकता है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा तादात्म्य है। दिस इज होमवर्क, और ये प्रैक्टिस करने पर आएगा उसमें। जिस समय में दुख हो रहा है वो दुख वो आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है, दुख को प्रसिद्ध नहीं कर रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? दुख हो रहा है ना, तो दुख को प्रसिद्ध कर रहा है कि दुख ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहा है, क्योंकि जानने वाला ज्ञान है ना। तो दुख के काल में भी आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है, ये दुखी को प्रसिद्ध कर रहा है खाली, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे भाई ये बात नहीं है, पर दुख को जानने वाला ज्ञान है ना, वो ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है। और अगर ये ऐसा जान जाए तो दुख पता ही लगेगा, इसको पा गया। यहाँ भी प्रैक्टिकल करो। कौन सा प्रैक्टिकल करो? आपको बहुत एकदम अचानक दुख हो, कैसा भी दुख हो, अब अपना प्रिय बच्चा और वो छत पे से गिर गया उसी समय, तो अब ज्ञान एकदम से उधर चला गया। अब दुख का क्या हुआ? इधर के दुख का भूल गया ना, वो दुख है, वो ज्ञान एकदम उधर चला गया। तो जब ज्ञान उधर गया तब इस दुख का क्या हुआ? जिसमें करार रहा था दुख का क्या हुआ कि वो ज्ञान नहीं आ रही बात समझ में? वो ज्ञान इसको जान रहा है इसलिए दुख डबल बढ़ रहा है, और ज्ञान इसको जानना बंद करे तो अनंतानुबंधी का तो तत्कालिक खलास होता है। एकदम अद्भुत बात है, सुनते सुनते इसको लगना चाहिए। ऐसा अगर इसको लगेगा अरे तो मैंने सुनी हुई है तो पुरुषार्थ खलास हो जाएगा, कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। और ऐसा लगेगा कि आचार्य नई नई बात करते हैं, रोज के रोज नए नए तर्क देते हैं, तो ऐसी बात मैंने तो कभी सुनी नहीं और मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, तो इसको ज्ञान आगे बढ़ेगा। और अगर पहले से मान लिया तो मैंने सुनी है तो यही है, क्या है वहाँ ज्ञानी को ऐसा होता है, ज्ञानी को आगे बढ़ो, तो ज्ञान ठप हो गया उसका, पुरुषार्थ बंद हो गया उसका। देखो आत्मिक वेदक है, ज्ञानी को दूसरी कोई आगत यानी कर्म का उदय, इससे उत्पन्न दोनों चीजें, तो एक तो रागादि का परिणाम, रागादि का परिणाम कर्म के उदयाधीन परिणाम है, जीवकृत परिणाम नहीं है। ये समय सार चल रहा है, यहाँ जीवकृत नहीं बताएंगे, यहाँ कर्मकृत बताएंगे, क्योंकि उससे वेद ज्ञान कराना है।
तो वो कर्म प्रत के खाते में डालता है, तो इसलिए राग आदि का वेदन नहीं करता है, वो तो ज्ञान का करता है। दूसरी बात है कि असाता के उदय में जितना जोड़ान होता है उसकी वेदना नहीं होती है उसको, वो तो अपने ज्ञान जानता है। और जो वेदना हो रही है ऐसा जो दिख रहा है, सीता सती अंजना सती वगैरह जो रोते हुए दिखते हैं वो दिखते हैं, पर दुख के काल में ये दुख मेरा स्वरूप में ऐसा जानते हैं, इसका नाम उसका दुख वेदन नहीं होता है। देखो बहुत सारी परिभाषा बदलते जा रहे हैं, आप जितना जो अलर्ट रहेगा उसको पकड़ में आएगी। इसकी दो कंडीशन है, एक तो बी अलर्ट एंड एक बी अटेंशन। ये उड़ता उड़ता सुने और अलर्ट में रहेगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगी इसकी। उसका वेदन में तो वो भी तो ज्ञान ही बन रहा है। हाँ, ज्ञान की presence हाँ, है ना। तो वो ज्ञान की प्रेजेंस है, उसी समय में दुख को भिन्न जान सकता है। तो ये जो मैं ये स्वर बदल जाएगा कि मेरे को दुख का हो रहा है, ये स्वर बदल दो, मेरे को दुख का ज्ञान हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है। एक बार बोलो तो सही। एक बार शरीर में खूब दर्द हो, तकलीफ हो, उस समय एक बार बोल के देखो कि ये शरीर पुद्गल का पुद्गल में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है, मेरे में ज्ञान हो रहा है। बोल के तो देखो आधा दुख खलास हो जाएगा। ये तो ज्ञान जितना दुख में जुड़ता है उतना दुख डबल बढ़ता है। बात समझ में आ रही क्या? ऑपरेशन चल रहा है, ये अनादिकाल हो गया, ये भय में कांप रहा जीव, और ज्ञानी इसी के काल में निर्भय, उनको निर्जरा होती है, निर्भय रहते हो, तो उसका कोई कारण होएगा ना। देखो वेदना होती ही नहीं है, इसलिए उसे वेदना का भय कहाँ से हो सकता है? क्योंकि वो वस्तु स्वरूप जान गया है कि मैंने तो अनादिकाल से अज्ञान दशा में भी राग का वेदन करा ही नहीं है। अज्ञान दशा में मैंने अपने आप को दुखी और दुख स्वरूप माना है, पर हुआ कहाँ? दुख क्षणिक था, वो नष्ट हो गया, और ज्ञान शाश्वत था, वो जिंदा है। अनंत पुरुषार्थ। अब देखो ये लाइन बहुत जरूरी है। वह तो यानी ज्ञानी, वह तो यानी जिसने अपने को ज्ञान स्वभाव आत्मा जान लिया, वह तो स्वयं नंबर 1, निरंतर नंबर 2, निशंक नंबर 3, वर्तन, अरे क्या गजब है, स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदैव अनुभव करता है। क्या अलौकिक बात है। ऊपर भी यही था, ऊपर वाली लाइन में देखो, पहले 155 के अंतिम लाइन, इस लोक परलोक के भय में वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ। देखो ऊपर की लाइन ऊपर मिली, ऊपर के भावार्थ के ऊपर, इस लोक के और परलोक के भय में वह तो मैंने ज्ञानी स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का, ज्ञान स्वभाव का सदैव अनुभव करता है। वही ज्ञानी यहाँ पर वेदना के काल में भी स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज सदैव ज्ञान का ही अनुभव करता रहता है। क्या अलौकिक बात है। उस लोक के भय में भी और वेदना के भय में वो तो अपने ज्ञान का आनंद भोगता है। हाँ, यदि वो दुख का भोगता है तो आश्रय बंद होगा, और यदि दुख का ज्ञाता है तो संबंध निर्जर होगी। क्या अलौकिक बात है। ऐसा ही कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि राग हो रहा है उस काल में ज्ञान भी हो रहा है तो रागी राग को देखे, उस समय में ज्ञान को भी देख सकता है। ये विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने परिणाम बिगाड़े, ये कोई जरूरी नहीं है। आप उन बिगड़ते हुए परिणामों का ज्ञाता भी रह सकता है। ये अपने शरीर के रोग के काल में अपने को रोगी देख करके भयभीत हो, ये कोई जरूरी नहीं है। उस ज्ञान, उस परिस्थिति को कर्म का उदय जान के निर्भय भी हो सकता है। इतने खुले तो चैलेंज दे रहे। इस शरीर रहने के काल में शरीर को अपना मान के मिथ्या दर्शन करे, ये कोई जरूरी नहीं है। उसी समय में ज्ञान स्वभावी आत्मा को स्व जान के उस मिथ्या दर्शन को धो सकता है। इसका हाथ की बात है। संतान संबंधी निशंकित हो गया। हाँ, और क्या कह रहे हैं? तो याद ग्रंथि उस बात का, चारित्र के भाई की बात थोड़ी चल रही, और इस पर श्रद्धांजलि तो डरता है, ऊपर से कहे भी सही, अरे मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, शरीर को हो रहा है, तब भी कांप रहा है मैं से। और भाषा की बात थोड़ी है। हाँ, तो भी निशंक है, और अज्ञानी वहाँ निर्भय दिखता हुआ भी शंकित भय।
बोलने की थोड़ी बात है, उसके अंदर भाग रहा है, फिर भी इसमें विजरा हो रही है। हाँ यही तो कह रहा है। और ये जगत नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि उसको श्रद्धा का और चारित्र का भेद नहीं पता है ना। मुनिराज के तो आगे लग जाए और सिगड़ी रख दी तो भी भयभीत नहीं होते, क्योंकि वो चारित्र में इतने स्थिर हो गए। ये भी खाली श्रद्धा की बात है। अज्ञान भी तो श्रद्धा भी तो हो रहा है सारा गड़बड़ी, इसलिए पहले श्रद्धा सुधरती है। अज्ञानी को चारित्र लगा ही था। हाँ ले उसको पता ही क्या चारित्र कहते किसको है। अब देखो भावार्थ, सुख दुख को भोगना ये वेदना। देखो ये अभी वही अपनी जो परिभाषा वो आ गई। सुख और दुख यानी अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल में जो राग देश होता है उसको भोगना ये वेदना। ये तो समझ में आगे चलती है। अब देखो ज्ञानी के अपने एक ज्ञान मात्र स्वरूप का ही उपभोग है, आ गया ना। तो वो सुख और दुख होता है पर उपभोग अपने स्वरूप का करता है। अब ये कर सकता है कि नहीं, ये स्वीकार करे यही वो उपभोग है उसका। इसकी अलौकिक बात है, खाली इसके ज्ञान में स्वीकार करने जितनी तो बात है। एरोप्लेन में बॉम्बे से अपना बच्चा आ रहा है और भाग्यवश वो एरोप्लेन क्रश हो गया। अब इसने अखबार पढ़ा तो घबरा गया, इसके चाय पानी सब छूट गया, रोटी बनाना बंद हो गया। और इतनी देर में बच्चे का फोन आ गया तो वो भय का गया। तो बस खाली उसके ज्ञान में इतना आया, अब उसको क्रश हुआ उनका हुआ होगा। तो ऐसे इसके ज्ञान में आया कि मैं ज्ञान स्वभाव अनादि अनंत ज्ञान और आनंद का बना हुआ दरिया हो। बस फिर वो दुख का क्या हुआ कि वो कहाँ गया हमको नहीं मालूम उसका। वह पुद्गल से होने वाली वेदना को वेदना ही नहीं समझता है, और ये पुद्गल से वेदना कोई वेदना समझता है, बाकी कुछ जानते ही नहीं आगे। इसलिए ज्ञानी के वेदना भय नहीं है, वो तो सदैव निर्भय वर्तता हुआ ज्ञान का ही अनुभव करता है। कैसी अद्भुत बात है, ये भी कर सकता है। ये काय को भय में कांपता है। देखो अब थोड़ा थोड़ा इसका अंतर देखो जरा। इसके जो 155 का जो श्लोक है ना, उसमें जो ये लोक और परलोक का भय के अंदर इस लोक और परलोक के भय की श्लोक की पहली लाइन देखना। ये भय कैसे गया कि मेरा ज्ञान स्वरूप चित्त स्वरूप मैंने ज्ञान स्वरूप लोक नंबर 1 और ये भिन्न ज्ञेयों से ऐसा शाश्वत एक आत्मा है, ये मेरा लोक है, ऐसा निरंतर सतत वर्तता है। समझ आया। अब दूसरी परिभाषा अपने 156 में देखना। 156 के श्लोकार्थ में ये कौन सी है ये देखना। अचल श्लोकार्थ में तीसरी लाइन, अचल ज्ञानम स्वयं अनाकुले सदा वेदते। आत्मा कैसा है, एक है, अचल है और ज्ञान स्वरूप है, निराकुलता की खान है, ऐसा वेदन करना ये ज्ञान, इसको ज्ञानी कहते हैं। अब ये ऐसा निरंतर, ये ऐसा निरंतर सहज इसके अंदर निशंक वर्तता हुआ अनुभव करता है, इसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी की 2 परिभाषा आ गई। अब तीसरा ये भी बहुत खतरनाक है, बहुत आपकी पूरा अनंत काल चला गया। अरक्षा का भय, ये भी 24 घंटे ही सताता। मैं मर जाऊंगा तो अरक्षा, मैंने मेरी सामग्री चली जाएगी तो उसका समाधान चल रहा है। दुनिया में तो इसका कोई समाधान है ही नहीं किसी के पास भी। देखो अरक्षा का भय, श्लोक नंबर 157 पढ़ो। गजब बात है। रक्षा का भय,
अरक्षा का भय कि मेरी रक्षा कौन करेगा। कब से डर लग रहा है, होना भी काबिल हो गया। तो यह संगीत पंचेंद्रिय था, जब तक तो बेचारा डरता ही रहा, भागता ही रहा। वो उसके पास कोई भय का दूर करना कोई साधन था ही नहीं। अब थोड़ा मनुष्य बना तो भयभीत रहता है कि मेरे ऊपर कोई, मेरी रक्षा कौन करेगा, कैसे होएगी, ऐसा काँप रहा है। थोड़ा सा जिनवाणी में आया, चैन धर्म में आया तो थोड़े बहुत डर दूर करने के लिए अन्य मत में था तो भी सारा जिंदगी पाप करते तो क्या करो कि गंगा में डुबकी लगा लो, वहाँ लगा लो तो सारे पाप धुल जाएंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं समझता था। तो इसने भी क्या करा कि अपन भी दिन भर पाप करते हैं तो अपन शाम को आलोचना पाठ पढ़ लो, तो अपने दिन भर के साथ सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ये कितना सस्ता सौदा है। अच्छा फिर ऐसा करो कि वो नमोकार मंत्र जो है वो नमोकार मंत्र पढ़ो अपन, तो अपने सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे साहब, उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है उसमें? ऐसो पंच नमो यारो सब पाप को भाषणो। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। तो ऐसा करो, सुबह से शाम तक पाप करो और शाम को नमोकार मंत्र पढ़ लो। अरे इसमें लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। अरे लिखा है कि नहीं? तो फिर कितना बढ़िया सस्ता सौदा है ना। जन्म जरा मृत्यु जरा सा जल डाल दो और जन्म मरण खत्म हो जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है। इतनी सी रिश्वत में अगर काम हो रहा है तो काय को इतनी माथा बच्ची करे अपन। नहीं कोई प्रकृति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसो पंच नमो यारो, यानी यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। उसका अर्थ ये है कि ये जिन्हें परमात्मा के मार्ग में जब तुम आए हो तो जो पूर्व कर्म का उदय आया है वो बदलेगा नहीं। वो क्योंकि अपने हुआ बोए गए बीज का फल है, इसलिए वो कर्म का फल तो आएगा। पर तू यदि उस समय में बहुत आकुलित तो दुखी होगा तो कोई रास्ता नहीं उसका। तो तू जिस उस समय में यदि ये पंच परमेश्वरी का यानी नमो वृंताणम नमो सिद्धाणम का यानी वस्तु स्वरूप का यानी अरहंत सिद्ध और ये आचार उपाध्याय पांचों परमेश्वरी के स्वरूप का विचार करेगा तो उस समय तू उससे होने वाली आकुलता के पाप से बच जाएगा। ये अर्थ है उसका। वो दूर कर देंगे और ये कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो पूरी जिंदगी जपता रहना उसको। अभी कभी सुना ये थोड़ा बहुत जिनवाणी के पास आए, थोड़ा सत्समागम में आए तो थोड़ी अकल भी खुले उसकी। अब जैसा पढ़ा लिखा है वैसा अर्थ निकाल लेता है, तो अर्थ उसको समझ में थोड़ी आता है। तो अन्यमति से आया, उसके संस्कार है, तो बस वो गंगा में डुबकी लगा के पाप धो लेते हैं। ये आलोचना पाठ पढ़ के और नमोकार मंत्र पढ़ के धो लेता है। वही तुम वही कमाई, इसे किसने कहा तेरे? और इसका अर्थ ये हुआ कि तेरे को मंदिर में जाकर के दर्शन करके तिलक लगाने से और नमोकार मंत्र का जाप करने से और आलोचना पाठ पढ़ लेने से तेरे को पाप देने की छुट्टी मिल गई। यार भगवान ने लाइसेंस और दे दिया तेरे को। अरे कोई बात क्या की बात है। अरे कुछ अच्छी लग भी रही कि कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं। ऐसो पंच नमो यारो, मैंने जो भी आपने पंच परमेश्वरी को याद किया है, ये आत्मा का स्वरूप को जानते हैं, तो ये आत्मा का अनंत चतुष्टय भोगते हैं। तो ये कोई मंत्र नहीं है, ये पंच परमेश्वरी का स्वरूप का चिंतन है। ये कोई मंत्र तो कहते हैं उसको, वास्तव में तो भगवान बनने की कला है। और अनंत सुखी जीवों को याद करने से इसको सुख प्रकट हो सकता है। तो ये जो आकुलता से घबरा रहा है, कर रहा है, उस समय में ये महा आकुलता से बच सकता है। पर वो कंडीशन है इसकी कि ये यदि उनके स्वरूप का विचार करे तो। अब ये खाली सुना, उनको सुना या जपता रहे तो भाषा बढ़ना है, पुतगल की क्रिया है, इसमें क्या होगा? कुछ बात समझ में आती है कि नहीं? क्या पता क्या अगर तभी समझ में आ जाए कि नमस्कार मंत्र है काय के लिए। ये कह रहा है कि अपने जो पूर्व के कर्म का उदय है ये किसी के टाले टलता नहीं है। ये पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी पत्थर बरसे तो बरसेंगे, ये मुनिराज के ऊपर सीढ़ी रखाई तो रखाई है। ये जो सीता को जंगल में वहाँ जाना पड़ा, अग्निकुंड में तो जाना ही पड़ेगा। और ये सब उदय आएंगे जैसे कि तैसे।
तो इसके अंदर जो जीव इस स्वरूप को जानता है तो इन पंच परमेष्टि का स्मरण करता है, उनके स्वरूप का स्मरण करता है, तो उसकी जो आकुलता इसको बहुत ज़्यादा होने वाली थी उस आकुलता से बच जाता है। इसका नाम है यह पंच नमस्कार मंत्र, पापों को नष्ट करने वाला है। पाप को पैदा ही नहीं होने देगा वो, है ना, भय को पैदा ही नहीं होने देगा। इस जन्म का भय, पर जन्म का भय, रक्षा, ये पैदा ही नहीं होंगे तेरे। एक बार जरा पंच परमेष्टि को हृदय से पसंद करके याद तो कर। ज्ञानी के चरण की दशा है। ये आप तो देखो बस, ये किसी की भी हो, आप सीखना हो सीख लो, इसकी क्या दशा है, इससे आपको क्या कहा। आप ये सीख सकते हो कि नहीं ये बता रहे हैं, बस ये स्वीकार करो। कभी सुना भी है ऐसा पंच नमोकारों का अर्थ? ये सुन के भी उसको उत्साह नहीं होता। अरे सुने तो महामंत्र आ गया उसके पास, और इसमें ये वस्तु स्वरूप की सिद्धि भी आ गई कि ये पंच परमेष्टि जो है ये तेरे को दुख से उबारेंगे नहीं, ये तेरे को विधि बताएंगे उस समय में कि एक तो नंबर 1 कि तेरे ही द्वारा बोए गए बीज का फल है, दूसरा कोई जवाबदार नहीं है इसमें, और तू इसमें फिर से जुड़ेगा तो जुड़ने का अर्थ है कि या तो कांपेगा और दूसरों को दोष देगा, इस धंधे से फिर भटकेगा। इसलिए उसमें जुड़ने की बजाय कि पंच परमेष्टि के स्वरूप का स्मरण और ज़्यादा उग्र पुरुषार्थी हो तो इस काल में शुद्धात्मा का स्मरण कर सकता है। पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करने से केवल पाप से बचेगा, और शुद्धात्मा का चिंतन करने से, स्वरूप को देखने से सात भय रहित हो जाएगा, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति हो जाएगी। दोनों हाथ में लड्डू है तेरे। कैसे करें निहारी समझ। अरे भाई किसी को कोई अच्छी भी लग रही है कि नहीं, चेहरे पे तो ऐसा लगता है तो उठा में आके बिल्कुल ऐसा मुर्दे जैसा मुंह बना के सुनता है। माँ साहब कैसी बात है, सब भय दूर हो जाए। जरा एक बार पंच परमेष्टि को हृदय से, गुरुदेव तो कहते थे अपने से कुछ नहीं हो रहा ना तो कोई बात नहीं, तुम हृदय के अंदर सिर्फ जैन धर्म परम सत्य है और इतनी भी अनुमोदना करेगा तो बहुत से पार हो जाएगा। वितरागियों के मार्ग को एक बार छाती से लगाए, नहीं तो कहने कहा घर पे करेगा, रात दिन वहाँ नशा करेगा और वहाँ तो कुआचरण करेगा वहाँ पे, वहाँ होता क्या है वहाँ पे, साथ व्यसन कर रहा है वहाँ पे, और माता खुश हो जाएगी, सुखी हो जाएगी, तो ये स्वरूप ही नहीं है। अभी आरक्षा भय बताएंगे ये सामग्री वगैरह ये सब कौन रखता है, जो डरता है वो रखता है कि जो निडर होता है वो रखता है। बंदूकधारी सेना कौन रखता है? निराश तो स्वयं रक्षित है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कौन सा भय की चर्चा चल रही है? अरे सुनो, देखो ज्ञानी निर्भय क्यों होता है, तो सबसे पहले आचार्य की स्टाइल देखना कि सबसे पहले वस्तु स्वरूप को रखते हैं। नंबर 1 जो सत्य है वह नष्ट नहीं होता है। एक नियम, ऐसी वस्तु स्थिति नियम है, पहले भी नियम दे रहे थे फिर से नियम दिया, मतलब चंद्राचार्य की स्टाइल गजब है। पहले सबसे पहले अरक्षा भय का के लिए वस्तु स्वरूप को सिद्ध किया कि वस्तु स्वरूप क्या है कि सत्य है। जगत के अंदर 6 द्रव्य है और 6 द्रव्य के अंदर अस्तित्व गुण जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान में देखा है, तो ऐसा अस्तित्व गुण के कारण 6 द्रव्य अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए अनादि से अनंत काल तक रहते हैं। सत्य उसको कहते हैं जिसको टिकने के लिए किसी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़े। तो सत्य वो 6 द्रव्य के अंदर मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ और मेरे भी जिन्हें परमात्मा ने सत्य नाम का एक अस्तित्व नाम का गुण देखा है, तो उस गुण के कारण मेरे को टिकने के लिए शरीर की या कर्म के उदय की या किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। अभी तो नियम की बात चल रही है। अब जो नियम को क्रॉस करेगा वो तो भयभीत होगी इसी, जो नियम को क्रॉस करेगा उसके अपराध होंगे इसी, जो नियम को क्रॉस करेगा दुखी होएगी इसी। भाई एक बाउंड्री बंदी है, आपको कह दिया कि कर्फ्यू लगा हुआ है और आप चौराहे के आगे नहीं जाओगे, अब आप चौराहे के आगे गए तो डर रहेगा कि नहीं डर रहेगा? तो तूने कहा कि तोड़ा नियम, नहीं आ रही बात समझ। और वो अगर उसके आज्ञा का पालन करता है प्रशासन के तो काय का डर। ऐसे जिन्हें परमात्मा ने एक नियम बताया, बनाया नहीं है बताया है,
बताया है कि आत्मा नाम का एक पदार्थ है और उसके अंदर एक अस्तित्व नाम का गुण है, उसको सत कहते हैं। वो सत होता है, वो हमेशा अहेतुक होता है। तो अहेतुक होने से उसको अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा स्वीकार नहीं किया तो भयभीत होगा कि नहीं? अब ऐसा स्वीकार नहीं करा तो रक्षा मेरी कौन करेगा? प्रश्न खड़ा हो गई होगा। और जो जीव अपने को ऐसा सत स्वरूप सत्ता को स्वीकार करता है, उसको भय किस बात का? कि उसको तो भय क्या, भय भी भयाकुलित हो उनसे भग जाता है। हे स्वामी, ये सत्ता अपने आत्मा में स्थापित ही नहीं करनी, वो शरीर में स्थापित करी। तो वो तो नाशवानी है। असल में सत्य को कल्पना करते हैं। कैसी अलौकिक बात है। अरे बाहर से अगर एक स्टील का गिलास लाए और एक कांच का लाए, अब वो कांच का लाए जब से संताप है उसका, है तो बहुत महंगा डिजाइन वाला, परंतु टूटेगा जब फूटेगा, मरे अभी से जा रहा है। और स्टील का लाया उसके बारे में उसको शंका ही नहीं है, गिर जाए पड़े फेंको कुछ भी हो। तब ऐसे ही इसने शरीर को अपना मान लिया, तो कांच का गिलास है। अब क्या होएगा? उदाहरण में तो इतना प्रसन्न, सब कहीं कहाँ से प्रसन्नता आ जाती है। तो जहाँ सिद्धांत बोलते हैं तो मरे जैसा हो जाता है। तो अपना कांच का गिलास है कि स्टील का? अपनी स्थापना कांच के गिलास में है कि स्टील में? मर गया वो। कांच का गिलास, इसका अर्थ है नंबर 1, वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। तो अब वो कर्म के उदय की है ना, तो वो चाहे जब ले जा सकता है उसको। नंबर 2, पुण्य के उदय में इसने इस पुण्य के उदय को अपना माना। अब वो है कर्म, पुण्य कर्म के उदय की प्रॉपर्टी, तो लाया उसी दिन से उसकी रक्षा कर लगा, ताले कितने लगाया। वो पाप का उदय आएगा, छप्पर फाड़ के जाता है, पाताल तोड़ के जाता है, छप्पर फाड़ के आता है। उदय की खेल है ये। श्री कृष्ण 3 खंड के अधिपति, जब जन्म हुआ तो जंगल में हुआ, कोई बेट बाजा बजाने वाला जेल में हुआ, कोई बेट बाजा बजाने वाला भी नहीं मिला, और मरे तो जंगल में मरे, तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिला। वो 3 खंड का अधिपति, वो सम्यक दृष्टि होता है। तो ये कर्म की फिलॉसफी है, तो उनके नहीं होता तो कौन से खेत की मूली है? कैसी अलौकिक करने जरा पानी हो पढ़े तो सही, प्रसन्न चित्त होके जिनवाणी पे भरोसा रख के जरा अपने को जरा शास्त्र अभ्यास में लगाना चाहिए। उसको तो लगाना चाहिए जरा ज्ञानियों के निर्देशन में, नहीं तो उसी को पढ़ के रोएगा। और नमोकार मंत्र पे उल्टी श्रद्धा कर ली, बहुत जगत के अंदर बहुत चल रहा है। नमोकार मंत्र का जाप करो, सब रोग दूर हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो और अश्रद्धा हो जाएगी उसको। ये जिन्हें भगवान ने नहीं कहा ये कि तेरे नमोकार मंत्र से तेरे सब रोग दूर हो जाएंगे और रोता रोता ठीक हो जाएगा सारी। जिन्हें भगवान ने नहीं कहा है कि तुम्हारी 1.5 अक्कल है। नमोकार मंत्र के जपने से, यानी उनके चिंतन से तो परमात्मा बनते हैं, शरीर के रोग ठीक नहीं होते। यही वस्तु स्वरूप और जगत पिता है, जीव करे क्या, उसका सारा पुण्य का उदय क्षय हो गया। तो वो ऐसी सत्य बातें सुनने को नहीं मिलती उसको। अभी अपना तो प्रसन्नता मनाओ कि अपना पुण्य का उदय इतना बाकी है कि अपने को सत्य वस्तु स्वरूप सुनने को मिल रहा है। इसको स्वीकार करे कोई बगैर कोई निर्भय निशंक और आरक्षा का भय जा थोड़ी सकता है। हाँ, वो दिन गए, उसको याद नहीं करना। जो मान लिया वो तो मान लिया। अब क्या मानना उसकी बात चल रही है। तो ये कैसे होगी तो आप करेगा जब होएगी। ये अपना कलेजा टटोलो कि ये जो बातें तो सुनता है आत्मा की, उसका रस पड़ा विषयों के अंदर। ये तो ये भगवान को ठगने के प्रयत्न कर रहा है। अपने कलेजे को टटोल के देखो ना, वीतरागियों की बात सुन रहा है, आत्मा में रस है, आत्मा में सुख है, ऐसा सुन रहा है। और कलेजा टटोल के देखो तो 5 इंद्रिय के विषय में रस पड़ा है, उसकी कर्ता बुद्धि पड़ी है। तो ये मायाचारी यहाँ नहीं चलती है। नहीं आ रही बात, समझ में नहीं आ रही तो ये निगोच जाएगा इसके फल में, उसके फल में निगोच जाएगा। क्योंकि जगत की मायाचारी के साथ तो नरक पशुगति जाता है उसमें, पर यहाँ के फल में निगोच जाएगा।
क्योंकि ये अपने स्वरूप के साथ मायाचारी है तो अनादि अनंत आत्मा अपने को मरने वाला मानता है, ये मायाचारी है। ये जिनवाणी बताएगी। है तो ज्ञाता अपने को खाता मानता है तो ज्ञाता अपने को कर्ता मानता है, ये स्वयं के साथ मायाचारी है। कौन बताएगा? वो भाई मायाचारी, वो तो बहुत स्थूल है भाई। तो मोक्ष के लिए तो ये है। भगवान जा भैया आड़े टेढ़े मत करे कि मेरे को आत्मा समझ में नहीं आता, टेढ़ा पड़ना है। तू ज्ञान और ज्ञान को नहीं समझ सकता। तू राग हो रहा तो वो ज्ञान हो रहा तो ज्ञान को नहीं देख सकता। राग ही राग चिल्ला रहा है, ये टेढ़ा ही क्यों करता है? अरे कैसी बात है। समझने के बाद भी नहीं मानता। नहीं क्यों मानेगा? इसलिए नहीं कि मानता अपनी अड्डेड़ कल से, वो सुनता जिनवानी की है। अब जैसा सुन रहा है वैसा मानने लग जाए तो ज्ञानी हो जाएगा, अपनी मान्यता को बदल जाए। मान्यता बदलने के लिए तो बिठा ही रहे। इतनी खरी सुनाएगा नहीं कोई भी। जिसको जिनवानी के ऊपर निशक श्रद्धा हो, जिसको खुद को हृदय में श्रद्धा हो इसके प्रति, वो तो उसकी वाणी से पता लगेगा कि उसमें कितना दम है। नहीं हर बात समझ, ये खुद ही डरता होगा तो वो तो डरते। देखो भाई ऐसा है कि अभी ये कर लो, पंचम काल है, जब जैसा होएगा हो जाएगा, सब क्रमबद्ध में हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। निशंक कह देंगे यहाँ पर पंच परमेष्ठ के स्मरण करने से सुखी नहीं होगा, क्योंकि उनने तेरे को दुख नहीं दिया। तू पंच परमेष्ठ के स्वरूप को याद करेगा, स्मरण करेगा, अपनी श्रद्धा में सुधारेगा तो सुखी होएगा। ये शर्त है उसमें, इसका नाम है उनका स्मरण करना। परिभाषा है सर। और बच्चे की पढ़ाई कब तक चलाएगा? बच्चे को पढ़ाते उसमें कि नमोकार में याद करो, इससे सुखी हो जाएंगे। और टॉपिक बदलेगा कि नहीं, क्लास बदलेगी कि नहीं, कि वही क्लास पढ़ता रहेगा जिंदगी भर। मायाचारी है, झूठ बोलना, मायाचारी करना, ये वो पढ़ाई हो गई खत्म। यहाँ तो ऐसी जो अजपा जाप की तरह 24 घंटे चल रही है। और सबसे पहला प्रश्न है कि आत्मा समझ में नहीं आता। मोबाइल कैसे समझ में आता तेरे को? लैपटॉप कैसे समझ में आता वो? तो दूसरे के परिणाम कैसे जान लेता तू? दूसरे के जान लेता, अनंत का अंतरंग नहीं जान सकता। मेरी बात समझ। दूसरों से जो व्यवहार करता है ना, वो अपना उसका अंतरंग जान के ही करता है। ये तो भगवान के साथ व्यवहार करना है तो भगवान का अंतरंग जाने ना कि 3 लोक में देव तो यही है बस। अब ये ज्ञान से देख ले कि आनंद सुखी है, बाहर वाले को तो दुखी देख ले कि बेचारा कितना दुखी है। कैसे देख लिया तूने? तेरे घर मांगने आया क्या, खाने आया वो? मेरी बात में 24 घंटे करता क्या है? यही तो धंधे करता है आपको। ये सुखी, ये दुखी, खराब, ये अच्छे, जीवन बर्बाद कर दिया उसके अंदर। अब तो पलटो, जैन कुल में आए, मोक्ष पे आए, कुंकुलाचार जैसे गुरु मिले हैं, जैसे जिन्हें परमात्मा मिले, अब भी ऊंधे ही ऊंधा चलेगा क्या? हमारी घड़ी तो 2 लाइन चले गया।